केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने श्रमदान कर जीएसटी बचत उत्सव के तहत पैदल मार्च कर व्यापारियों से किया मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य एक्सप्रेस न्यूज। मिर्जापुर जीएसटी में कटौती से सामानों की कीमतों में आई कमी, इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिली। इस बीच भारतीय जनता पार्टी व अपना दल एस द्वारा जीएसटी उत्सव मनाया जा रहा है। मिर्जापुर में आज नारघाट स्थित शहीद उद्यान पहुंचकर अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्जापुर सांसद केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने श्रमदान करते हुए शहीदों की मूर्तियों की स्वयं सफाई तथा माल्यार्पण किया। आज 25 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा व अपना दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं संघ शहीद उद्यान से निकली और शहर में पदयात्रा की। इस दौरान त्रिमोहानी नाबालक का तबेला धुंधी कटरा होकर गुहट्टी बाजार तक दुकान घूम कर व्यापारियों से जीएसटी कटौती पर बात किया, जिससे व्यापारियों द्वारा सराहाया गया तथा बड़ा कदम बताया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से घोषणा की थी कि दीपावली के समय देशवासियों को बड़ा तोहफा मिलेगा, लेकिन दीपावली से पहले नवरात्र के समय ही पीएम मोदी ने देशवासियों को सौगात दी है। केंद्र सरकार ने जीएसटी में कटौती कर दी है। अब जीएसटी के 4 स्लैब में सिर्फ 2 स्लैब रह गए हैं। इससे व्यापारी वर्ग के साथ साथ आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। अभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए मेरे भाइयों को हम सब की ओर से, पूरे एनडीए गठबंधन के साथियों की ओर से सादर नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर से हमने 15 दिन का स्वच्छता ही सेवा अभियान प्रारंभ किया है, जिसका समापन आने वाली 2 अक्टूबर को परम पूज्य बापू की जयंती पर होगा। और आज 25 सितंबर को हमने स्वच्छता के लिए श्रमदान की पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी मुहिम चलाई है। और स्वच्छता श्रमदान के लिए 1 दिन 1 घंटा 1 साल, इस मंत्र के साथ हम सभी भारतीय जनता पार्टी के अपना दल के सभी कार्यकर्ता यहाँ जनपद मिर्जापुर में एकत्रित हुए और शहीद उद्यान में हम सभी ने सामूहिक रूप से श्रमदान किया है। और पूरे देश में आज स्वच्छता ही सेवा को लेकर पूरा हर्षोल्लास के साथ पूरा देश एकजुट है। स्वच्छता आज देश में जन आंदोलन बन चुकी है और करोड़ों देशवासी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मैं भारत की स्वास्थ्य राज्य मंत्री हूं, उस दृष्टि से मैं कहूंगी कि स्वच्छता के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत ही दूरगामी परिणाम है। और जब हम विकसित भारत 2047 के निर्माण की बात करते हैं तो स्वच्छता बहुत ही जरूरी हो जाती है। इसके साथ ही 22 सितंबर को नवरात्र के पहले दिन हमने एक नए अभियान को प्रारंभ किया। इस देश में पूरे जोशो खरोश के साथ जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स लागू हुए। जीएसटी बचत उत्सव आज पूरे देश में मनाया जा रहा है और भारत की टैक्स यात्रा में जीएसटी 2.0 अपने आप में एक मील का पत्थर है, एक अहम पड़ाव है जो बहुत बड़ा आर्थिक परिवर्तन लाने जा रहा है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इस अर्थव्यवस्था ने इन 11 वर्षों में फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 का सफर तय किया है। हमारी कोशिश है और इस लक्ष्य को हम पूरा भी करेंगे। भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थशक्ति बनकर दिखाएगा 2027 तक। लेकिन इसके बावजूद भी अर्थव्यवस्था की इतनी ऊंची उड़ान आज जो पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है, भारत की अर्थव्यवस्था फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ये अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज कह रही है। उसके बावजूद हमारे विपक्ष के नेता कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी। तो ऐसे लोगों के लिए इस जीएसटी बचत उत्सव में पहले दिन जो हमारे देश में ऑटोमोबाइल्स की सेल हुई है, अगर केवल उसको उठाकर देख लें तो उनकी आंखें खुल जाएंगी कि इस बचत उत्सव का कितना बड़ा असर हुआ है। पहले ही दिन 50,000 से ज्यादा छोटी गाड़ियां इस देश के अंदर लोगों ने खरीदी हैं। इस जीएसटी बचत उत्सव का लाभ आज हर आम आदमी उठा रहा है। किसान हो, युवा हो, महिला हो, मध्यम वर्ग हो, उद्यमी हो, सभी लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। और हम सभी ने जीएसटी 2.0 के लाभ को आम जनता तक पहुंचाने का निवेदन करने के लिए आज अपने मिर्जापुर जनपद के प्रमुख बाजारों में एक जनसंपर्क अभियान चलाकर, एक पदयात्रा करके हमारे जो तमाम छोटे छोटे व्यवसायी दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं, उन सब के पास हम गए। हम किराना स्टोर्स पर गए, हम मेडिकल स्टोर्स पर गए, हम ग्रोसरी स्टोर्स पर गए। हर जगह जाकर हमने अपने व्यापारी भाइयों से ये निवेदन किया है
कि जीएसटी बचत उत्सव देश में घोषणा की गई है और आम जनमानस को जो टैक्स की कटौती हुई है उसका लाभ अधिक से अधिक देशवासियों को मिले। जीएसटी का लाभ जब आम जनता तक पहुंचेगा, आम जनता की सेविंग्स होंगी, हमारी आर्थिक गतिविधियों को भी इससे बल मिलेगा। और जो हमने एक स्वदेशी का आंदोलन चलाया है, आत्मनिर्भर भारत की जो सोच हमारी है उसको बल मिलेगा। जब भारत आत्मनिर्भर होगा तभी 2047 तक भारत विकसित भी बनेगा।